वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वाक्य लेखन में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रश्न पूछने वाले वाक्यों की रचना की जाती है। इस तरह के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, जो कि इस तरीके से होता है, लगाया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है, अमन कब आएगा, पापा ऑफिस कैसे जाते हैं, बच्चा क्यों रो रहा है, क्या आप स्कूल जाते हो। अब पहले वाक्य में देखिए, आपका नाम क्या है, यहाँ पर क्या शब्द आने से पता लग रहा है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए इसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। दूसरे में अमन कब आएगा, यहाँ पर कब शब्द से पता लग रहा है कि ये भी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए अंत में हमने प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया। इसके बाद पापा ऑफिस कैसे जाते हैं, यहाँ पर कैसे शब्द जो है इससे पता लग रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और अंत में हमें क्या लगाना है, प्रश्न सूचक चिन्ह। इसके बाद बच्चा क्यों रो रहा है, यहाँ पर क्यों शब्द जो है इससे हमें पता लग रहा है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है और अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहे हैं। उसके बाद क्या आप स्कूल जाते हो, यहाँ पर क्या शब्द शुरू में आ गया है। इस तरह के वाक्य को भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं और इसके अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। अब कई बार एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य आ जाते हैं, तो ऐसे में पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। अब इस पूरे वाक्य में 3 उपवाक्य हैं। पहला, आप कहाँ गए थे, यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। कैसे आए और क्या चाहते हो, ये दूसरा। और तीसरा यानी अंतिम वाक्य। इन दोनों के बीच में हमने और लगाया और अंत में हमने प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया। इसको दूसरे उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। आपने अपना जन्मदिन कहाँ मनाया, क्या क्या किया और कौन कौन आया। इस वाक्य में भी 3 उपवाक्य हैं। तो पहला है, आपने अपना जन्मदिन कहाँ मनाया, यहाँ पे अल्प विराम लगाया। क्या क्या किया और कौन कौन आया के बीच में और शब्द लगाएंगे, क्योंकि ये अंतिम वाक्य है। और अंत में हमने प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।